Hello student, good morning. Today we will going to discuss some topics of unit second kinematics. तो फर्स्ट हमारे पास इसका जो नेम ही है यूनिट का वो क्या है काइनेमेटिक्स। तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है वो एक ब्रांच है मैकेनिक्स की। तो पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट मैकेनिक्स की मैकेनिक्स क्या होती है। तो मैकेनिक्स हमारे पास ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of material of object, कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसके बारे में जो स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास मैकेनिक्स। तो एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया 3 ब्रांचेज में, क्योंकि मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट थे वो काफी ज्यादा हो गए थे। मीन्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मोशन में है, तो इसलिए इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 3 ब्रांच में। और फर्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड हमारे पास है काइनेमेटिक्स, और थर्ड है हमारे पास डायनामिक्स। तो यहां पर देखो स्टैटिस्टिक्स मींस रेस्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट। देखो फर्दर मैकेनिक्स को डिवाइड किया है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the object at a rest, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनके बारे में स्टडी करती है, उस ब्रांच को क्या कहा गया है स्टैटिस्टिक्स। तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हमारे पास सेकंड का यूनिट का नेम ही क्या है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is the branch of mechanics in which we study about the motion of material of object, branch of mechanics in which we study about the motion of material of object, विदाउट एनी कोज मीन्स विदाउट एनी फैक्टर्स, कि उनके पीछे क्या कारण है। मेन हमारे पास क्या है विदाउट एनी कोज। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, वो चल रही है, क्यों चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ये सब उसके पीछे कारण नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि वो किस में है मोशन में। उसको हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कोज, मीन्स विदाउट एनी अकाउंट ऑफ फैक्टर्स, कि बाकी के कोई फोर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे, इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ ये देखेंगे कि मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है। मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या सर्कुलर में जा रहा है, या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, या किस तरह की उसकी कारण नहीं जानेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो किस में है मोशन में। तो उसको हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स कहते हैं। डायनामिक्स हमारे पास क्या है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, बट इसमें हम ये कारण देखेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है, किस रीजन के कारण वो घूम रही है, किस वेलोसिटी के साथ वो चल रही है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स विद कोज, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट विद एनी एक्सटर्नल या विद अकाउंट ऑफ एनी फैक्टर्स। मीन्स जैसे कि हम डायनामिक्स में आगे पढ़ेंगे, ये आगे जो हमारे पास थर्ड यूनिट आएगी डायनामिक्स बैंकिंग ऑफ रोड है, या सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, या सर्कस के अंदर आप देखते हैं
जो मोटरसाइकिल है सर्कस के अंदर, जो सर्कस दिखाने के लिए मोटरसाइकिल बहुत हाईली स्पीड से चलाते हैं, फिर भी हाईएस्ट पॉइंट से वो नीचे नहीं गिरती, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो जब कारण को देख लिया जाए तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। और जो विदाउट एनी कोज की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे, जो सेकंड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो अबाउट काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। तो अभी देखो आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट है वो पहले किस में होता है, रेस्ट। सिंपल सी चीज है आपके पास, इसमें इतना कुछ है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये आज आप देख रहे हैं तो कल भी आप इसी पोजीशन पे देखेंगे। इट मीन्स ये तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ये तो किस में है, रेस्ट में। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं भी किस में हूँ, रेस्ट में, जब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करूंगी। तो ये हमारे पास मोशन में से पहले हम किसकी बात करते हैं, रेस्ट की। तो रेस्ट बिल्कुल सिंपल सा कि रेस्ट हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट it does not change its position with respect to time या with respect to surrounding के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। an object is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding कहते हैं या with respect to time के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसको हम किस में कहेंगे, रेस्ट में। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये किस में हमारे पास, रेस्ट में, कि ये टाइम के अकॉर्डिंग या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सेकंड हमारे पास क्या है, मोशन, कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे जैसे चल रही हूँ, मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इट मीन्स मैं किस में हूँ, मोशन में। तो बिल्कुल सेम वैसे ही एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 8 o'clock के ऊपर एक गाड़ी यहाँ पर थी, 9 o'clock पे यहाँ पहुंच गई, मीन्स इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग 10 o'clock पे यहाँ पहुंच गई। तो इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम किसमें कहेंगे, मोशन। तो इफ चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन तो क्या कहेंगे, रेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन है वो दोनों हमारे पास क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये कैसे रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं, मीन्स एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, उसी टाइम पे दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे, देखो कि जैसे कि एक ट्रेन है और एक ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, एक पैसेंजर यहाँ बैठा है और तीसरा पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो इनको छोड़ने के लिए आया था। अभी ट्रेन चल पड़ी, ये सी है, अभी ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये दोनों जो ट्रेन चल रही है दोनों आमने सामने की सीट पे बैठे हैं, तो बराबर पोजीशन करते हुए चेंज करते हुए नजर आएंगे और बराबर पोजीशन चेंज करते हुए नजर आएंगे, तो एक दूसरे को किसमें लगेंगे, रेस्ट में। लेकिन उसी टाइम यही ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी इन रेस्ट बट इन सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू सी इट इज इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, means in one time one object is in rest with respect to following passenger या with respect to second object and in the same time it is in motion with the third object या with any other object। तो हम ये कहेंगे एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसलिए रेस्ट और मोशन है वो क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव टर्म्स होती है। अब हम मोशन की बात करते हैं।
टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं कि मोशन, क्योंकि यहाँ पूरी यूनिट के अंदर मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन है वो कितने टाइप्स का होता है। अब देखो बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, मींस ओनली एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, वन डायमेंशन मोशन। अगर मान लीजिए वो हमारे पास किसी प्लेन के अंदर है, मींस दोनों पोजीशन को बराबर बराबर चेंज करता जा रहा है, तो टू डायमेंशन। और अगर किसी स्पेस में है तो क्या कह देंगे, थ्री डायमेंशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास थ्री टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वन डायमेंशन मोशन, वन डी, वन डायमेंशनल मोशन या वन डी, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मीन्स इफ ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, कि ओनली एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़े, जैसे उसकी लेंथ की ही जरूरत पड़ रही है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम, या सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन मीन्स इफ ओनली वन पैरामीटर या वन वेरिएबल, पैरामीटर कहते हैं या क्या कहते हैं, वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, उसको हम क्या कह देंगे, वन डायमेंशन मोशन। या क्या कह देंगे, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज, वन कोऑर्डिनेट इज चेंज with respect to time, only one coordinate change होता है with respect to time, then it is said to be one dimension motion। तो उसको हम क्या कहते हैं, one dimension motion कहते हैं। जैसे कि एक कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कि कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो ओनली ये देखेंगे उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, मीन्स ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, उसको हम क्या कह देंगे, वन डायमेंशन मोशन कह देंगे। अब देखो यहाँ पर वन डायमेंशन मोशन, आपके पास किसी कंपटीशन में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आता है, तो जैसे कि हमारे पास हमने ये कहा ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो ओनली एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, या हम ये कह देंगे कि ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ओनली किसकी तरफ चल रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, या एक ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ ही चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन डायमेंशन मोशन। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो इधर चल रहा है, तो ये तो हमारे पास एक प्लेन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, सपोज करो ये कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, 10 मीटर या 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट बराबर बराबर वेलोसिटी से चल रहा है। अभी हम क्या कहा, जिसमें एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जैसे या तो ओनली एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा था, या ओनली वाई की तरफ चल रहा था, या ओनली जेड की तरफ चल रहा था। अभी हमने क्या ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, मींस एक प्लेन के अंदर चल रहा है, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट नहीं होगा, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। इट मींस एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ओनली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, अगर इस तरह से फिगर दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से टाइप का मोशन है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वन डायमेंशन मोशन ही रहेगा। कब बताया कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कि अगर वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू दे दी जाए, जैसे कि वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे दी, 3i - 6j। ये देखो बेटा आपके पास वेक्टर्स में पढ़ेंगे हम, आई हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे हमने आई लगा दिया इसका मतलब ये पोजीशन है एक्स एक्सिस की तरफ, जब हमने जे लगा दिया इट मींस ये हमारे पास है वाई एक्सिस की तरफ।
जब हम k लगा देंगे इट मीन्स ये हमारे पास किसकी तरफ है, z एक्सिस की तरफ। ये वेक्टर्स, इसका थर्ड चैप्टर होगा इस यूनिट का, उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी इतना ध्यान रखो कि अगर i है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मीन्स i रिप्रेजेंट करता है x को, j रिप्रेजेंट करता है y को कि y की तरफ पोजीशन है ये, और k, अभी इसमें k नहीं है तो k रिप्रेजेंट करता है किसको, z। मीन्स अब तो हम ये चीज समझा रहे हैं आपको कि अगर एक प्लेन के अंदर है तब वो वन डायमेंशन होगा या टू डायमेंशन। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो हमारे पास क्या रहेगा, वन डायमेंशन। अब हमारे पास कुछ वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी हमारे पास कितनी दे दी, 3i माइनस 6j, और एक्सेलरेशन है वो भी दे दिया, एक्सेलरेशन है वो हमारे पास दे दिया i माइनस 2j। अब आपको बताना है कि ये वन डायमेंशन मोशन होगा या टू डायमेंशन, क्योंकि टू डायमेंशन में क्या बताया कि टू पैरामीटर की जरूरत पड़े, जिसमें x भी हो और साथ में क्या हो, y भी। टू पैरामीटर की जरूरत पड़ती है या टू वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन या टू कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम इज नोन एज टू डायमेंशन मोशन। अभी यहाँ देखो आपके पास वेलोसिटी भी दे दी, कुछ एक्सेलरेशन भी दे दिया, तो अब आपको बताना है कि ये वन डायमेंशन मोशन होगा या ये वन डायमेंशन मोशन होगा या ये वन डायमेंशन मोशन नहीं होगा। तब आपको देखो किस तरह से करना, ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें से 3 को कॉमन ले लिया, उसमें से 3 को कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, i माइनस 2j, और a अभी हमारे पास कितना है, i माइनस 2j ही है। इट मीन्स ये हमारे पास देखो जैसे जैसे अगर मान ली कुछ वैल्यू चेंज करेंगे तो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि देखो ये ओनली इसका मल्टीपल ही तो है। जैसे कि आप 10th क्लास में कोलिनियर पॉइंट पढ़ा करते थे कि एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर लाई करेगी। वेक्टर्स में हम और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वेलोसिटी आपके पास मल्टीपल है एक्सेलरेशन का, मीन्स यहाँ पर 3 मल्टीपल है एक्सेलरेशन का, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वन डायमेंशन मोशन ही होगा। लेकिन अगर इसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू दे दी कि जैसे कि जो वेलोसिटी है वो तो हमारे पास कितनी दे दी, 2i प्लस 4j दे दी, और एक्सेलरेशन है वो हमारे पास जैसे यही दे दिया, कितना दे दिया, i माइनस 3j दे दिया। अब आपको बताना है कि ये वन डायमेंशन मोशन है या नहीं। अब देखो यहाँ इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, i प्लस 2j, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, i माइनस 3j। इट मीन्स ये तो एक लाइन के अंदर लाइन नहीं कर रहे, मीन्स ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारे पास वन डायमेंशन मोशन नहीं होगा, ये हमारे पास क्या आएगा, टू डायमेंशन मोशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं, जैसे नीट में इस तरह का क्वेश्चन आपके बार भी पूछा गया था पिछली बार जो नीट हुआ था। तो इसमें हमारे पास वन डायमेंशन मोशन में आपको ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मींस एक्स और वाई की तरफ नहीं है, प्लेन में है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मींस एक्सेलरेशन 0 है, तो वन डायमेंशन मोशन। लेकिन वेलोसिटी भी दे रखी है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है आपके पास, तब आपको देखना है कि अगर वेलोसिटी मल्टीपल है एक्सेलरेशन का तो एक ही लाइन के अंदर तो लाई करेंगे, फिर वो कोई भी वैल्यू रखेंगे एक लाइन के अंदर लाई करेंगे। इट मीन्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन, मीन्स यहाँ पर वन पैरामीटर की ही जरूरत पड़ी। और अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर अगर अलग अलग वैल्यू है, जैसे कि 2i प्लस 4j है, i माइनस 3j, मीन्स ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारे पास वन डायमेंशन मोशन नहीं है, क्योंकि i और j कोऑर्डिनेट तो दोनों थे इसमें स्टार्टिंग में, तो फिर ये मल्टीपल भी नहीं है, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, टू डायमेंशन मोशन। तो अब हम बात करेंगे किसकी, टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास क्या होता है कि टू पैरामीटर्स या टू वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डायमेंशनल मोशन। if two parameters या two variables are required to describe its position, या हम ये कह देंगे two coordinates are changed
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। देखो पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, हमारे पास क्या होती है वेलोसिटी, और मोशन की बात कर रहे हैं मींस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी हो। तो यहाँ पर टू पैरामीटर या टू वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि वेलोसिटी भी अलग थी, एक्सेलरेशन भी अलग था, और वेलोसिटी थी वो एक्सेलरेशन का कोई मल्टीपल नहीं थी। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास टू पोजीशंस आएंगी, मीन्स टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, और टू कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो हमारे पास जो पॉइंट है वो किस में रहेगा, प्लेन। तो इस तरह के जो ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ना होके जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इस तरह का होगा, वेरिएबल ग्राफ होगा, मीन्स कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ना होके इस तरह का रहेगा। टू डायमेंशन मोशन में थोड़ा सा वेरिएबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंसेक्ट है वो क्राउलिंग ओवर द फ्लोर, इंसेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, क्राउलिंग कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, या हम ये कह देंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मीन्स यहाँ पर हमारे पास कौन से टाइप का, जब यहाँ पर टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन मीन्स जैसे कि कौन सा आ जाए, कौन से टाइप का आ जाएगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में आ जाए। जब वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, देखो टाइप्स ऑफ मोशन में वन डायमेंशन मोशन कहेंगे, या हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है वो रेक्टिलिनियर, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन से भी डिस्क्राइब करते हैं, वो अभी समझाएंगे इसके बाद में। तो देखो अगर इस तरह की पोजीशन है, मीन्स हमारे पास किस तरह की पोजीशन आ गई, थोड़ी सी सर्कुलर या इलेप्टिकल की पोजीशन आ गई, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, टू डायमेंशन मोशन। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है वो क्रॉलिंग करता है ऑन द फ्लोर के ऊपर, जैसे मकोड़ा है वो चलेगा तो थोड़ा इस तरह से चलेगा ना, ऐसे 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 चलेगा, तो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टू डायमेंशन का। या मान लीजिए कोई भी कीट है वो चलेगा फ्लोर के ऊपर, तो किस तरह का मोशन हो गया, वो टू डायमेंशन मोशन। या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन मोशन। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर क्या कहेंगे, इफ थ्री पैरामीटर्स और थ्री वेरिएबल्स are required to describe its position, या three coordinates are changes means x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, और साथ में z भी है। मीन्स हमारे पास तीनों है, x भी है, y भी है और z भी है, ये चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। इट मीन्स पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ पे है, स्पेस में। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है जो स्पेस में होता है, जैसे इस तरह की पोजीशन है हमारे पास एक थ्री डायमेंशन में, तो यहाँ ये जो पोजीशन है इस पे x भी है, साथ में y भी है, और कौन सी पोजीशन है, z की भी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y और z। तो इस तरह का जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशन मोशन। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है स्पेस के अंदर, वहां पर जैसे कि कोई भी स्पैरो है उड़ रही है, या आपके पास जैसे कि काइट है वो फ्लाइंग कर रहा है स्काई के अंदर, जहां पर स्पेस की बात आ जाती है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कह देंगे, थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो ये था हमारे पास वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसी में देखो हमारे पास वन डायमेंशन मोशन, जैसे कि वन पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, तो इसी को सेकंड टाइप्स ऑफ मोशन में अनदर टाइप से इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, क्या कह दिया इसको, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मींस इफ वन पार्टिकल्स या ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वही बात होगी वन डायमेंशन वाली कि मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल की बात करें, अगर कंसिस्ट पार्टिकल ऑल्सो मूव इन सेम डायरेक्शन, जैसे कि पहले पानी का एक पार्टिकल चल रहा था, बाकी के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो हमारे पास रेक्टिलिनियर ना कह के उसको हम क्या कह देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर पहली बात है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक बस है वो रेवाड़ी से सपोज करो दिल्ली गई, तो बस का जो डायमीटर है, डायमेंशन है, वो जितनी लेंथ कवर की है उससे बहुत ही कम है, तो बस है वो इस रोड के ऊपर किसका काम करेगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट।
means length covered by is very large as compared to its dimension, then it is said to be point object. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन इफ वन पार्टिकल एंड, या फिर हम ये कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, मीन्स एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड रेक्टिलिनियर। इफ कंसिस्ट पार्टिकल्स, उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी लाइन के अंदर चल रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी मीन्स दोनों एक ही बात है। सेकंड हमारे पास क्या कह देंगे, सर्कुलेटरी, या क्या कहेंगे रोटेटरी, सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मीन्स इफ ए ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, वही बात, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट या वन पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलेटरी। कंसिस्ट पार्टिकल ऑल्सो मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, जैसे कि मान लीजिए फैन है, फैन क्या करता है, रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, या अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, मीन्स अर्थ के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, रोटेटरी मोशन कह देंगे। तो कंसिस्ट पार्टिकल ऑल्सो मूव्स इन सर्कुलर पाथ, देन इट इज नोन एज रोटेटरी। इफ वन पार्टिकल इज मूव्स देन इट इज नोन एज सर्कुलेटरी। तो जस्ट ये आपके पास किसका है, टू डायमेंशन मोशन। थर्ड हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो यहां हमारे पास क्या है कि जो रोटेटरी मोशन है इसमें यूनिट फिफ्थ है, उसका नेम ही है रोटेशनल मोशन। डिटेल से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तो अभी ओनली इसमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ये जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ जो यूनिट होंगी वो जस्ट लीनियर मोशन की ही बात करेंगे। थोड़ा सा इसमें आएगा हमारे पास, जैसे प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो वो इस तरह का हमारे पास थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर, या जिसमें हम इनकी बात करेंगे, नहीं तो हमारे पास यहाँ रेक्टिलिनियर की बात कर रहे हैं। फिफ्थ यूनिट में हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे, और जो लास्ट यूनिट रहेगी उसमें हम किसकी बात करेंगे, ओसिलेशन की बात करेंगे, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो देखो यहाँ पर ओसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जो बैक एंड फोर्थ या हम क्या कह देंगे टू एंड फ्रो मोशन, इधर से उधर या आगे पीछे, तो उसको हम क्या कह देंगे, ओसिलेटरी मोशन। जैसे कि ये पेंडुलम है वो क्या करता है, ओसिलेट करता है इधर से उधर। वाइब्रेटरी मीन्स थोड़ा थोड़ा, जैसे कि फोन है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। कि बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन तो होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बट इट ट्रेवल ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या कहलाएगा, वाइब्रेटरी। और इफ इट ट्रेवल सम डिस्टेंस अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो उसको हम क्या कह देंगे, ओसिलेटरी मोशन। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन को 1 2 3 डायमेंशन इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन्स इस तरह से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हमारे पास रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी, सेकेंड सर्कुलेटरी और रोटेटरी, और थर्ड हमारे पास वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन। इस तरह से भी हम इनको एक्सप्लेन या इस तरह से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।